अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, 2021 ख़त्म होने वाला है और 2022 का आगाज़ होने वाला है। आज का हमारा सवाल अवाम से ये है कि 2021 में इमरान खान साहब ने जो अवाम से वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे किए हैं? और क्या आने वाले साल में पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अवाम से किए वादों को पूरा करेगी? मुल्क बेहतर होगा? अवाम के हालात बेहतर होंगे? महंगाई कम होगी? ये तमाम सवालात आज हम अवाम से करेंगे। आइए हमारे साथ। से लेकर 2021 तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, पीटीआई की हुकूमत रही है। जो अवाम से वादे किए थे उन्होंने पूरे किए हैं? बिल्कुल पूरे नहीं किए, सारे वादे इन्होंने झूठे किए हैं और इनको अपनी बात पे उतरना नहीं आता, बेसिकली जो बात है ना। और अभी तक क्या किया है उन्होंने? एग्जैक्टली बताओ ना आप, सिर्फ इन्होंने क्या किया की है? सिर्फ महंगाई हुई है। इंटरनेशनली भी उन्होंने कोई ऐसा कोई हमारे यहाँ पे जैसे नवाज शरीफ ने बनाए थे, इतने ज़्यादा पैक्ट्स बनाए थे उनके साथ, जो चाइना के साथ जो इतना उन्होंने काम किया है, गवादर सी पैक बिल्कुल। तो नवाज शरीफ ने जितना कुछ अभी कर चुका है मुल्क के लिए, उतना इमरान खान ने कपड़े महंगे कर दिए। एग्जैक्टली, कपड़े इतने महंगे हो गए। एग्जैक्टली, मैंने तो देखा हर जगह सेल लगी हुई है। सेल तो लगी हुई है, सेल तो अब लगनी है ऑब्वियसली, पर हालात फिर भी बेहतर हैं। घर पे खाना बुलाते हैं, सिर्फ घर पे खाना पकाती हैं आप, आटा चीनी दालें वगैरह सब महंगी हो गई हैं। सभी महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है। और जब स्टोर्स पे जाते हैं हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। लोगों का मसला हो रहा है, शॉप वालों का मसला हो रहा है, गरीब लोगों का मसला हो रहा है, सबका मसले मसाइल हैं। क्या किया इमरान खान ने? कुछ भी नहीं किया। कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया, कोई मुल्क की तरक्की नहीं है। क्या है आप बताएं? बेहतर कैसे होंगे? बेहतर होगा जब नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ आएगा तो सब बेहतर होगा। जो भी नवाज शरीफ जैसा भी है सबसे बेस्ट है। नारा लगा दें उसने नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्या वोट को इज्जत दो। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी, कारोबार के हालात कैसे? कारोबार हालात बहुत खराब हुए हैं और इस तरह खराब हो गए है, गरीब बंदा कुछ खा नहीं सकता। और 10 रुपए की चीज़ मंगता हूँ की दईए सी दसो, या 20 रुपए की कोई चीज़ मंगता हूँ की दईए सी। जो इमरान खान की हुकूमत के जलील हो गए, असी परेशान होए, कारोबार तबाह होंडे साडे। हर गरीब बंदा ही रो रहा, पिट रहा, और घरां ने भांडे तिकर बेचने शुरू हो गए ने। इत्थों तिकर सहूलत हो गई है। ਇਹਦਾ ਕੀ हल होना चाहिए हुण दसो? नवाज शरीफ की हुकूमत सी बहुत अच्छी सी और बहुत अच्छी सी, कारोबार भी अच्छे सी, महंगाई भी घट सी, लोगों की रिज़क भी बहुत खाते सी, रोटी भी अच्छी मिलती सी, बच्चों को भी सहूलत मिलती सी, स्कूल की हर चीज़ की। ये मसला कोई नहीं होया जी हल, ना ये हुकूमत कर सकता है। बेहतर कैसे होंगे हालात? बेहतर होने ही नहीं। मियाँ नवाज शरीफ वर्गा आवे या कोई होर आवे, अच्छा कोई आवे, वो भी अच्छा भी आएगा ना, उन्हें भी यही। आशिफ आते क्यों नहीं बाहर से? बाहर बैठे हुए, वो कह रहे वो तो लूट के खा रहा। अब मैंने सुना 3-4 महीने बाद इसका वजीफा हो जाना, तो वो 3-4 महीने बाद फिर मियाँ शहबाज वजीर। अच्छा, हाँ जी, वजीर। कहाँ से सुना आपने? मैंने सुना जी वो सर रफीक की मैं बर्थडे च गया ना। अच्छा, उत्थे मैं सुना ये बात। रफीक साहब ने बोला? हाँ जी, उत्थे बैठे थे असी। उन्होंने बताया नहीं कि कब आ रहे हैं वापस? कहने 4-5 महीने बाद है, टून खत्म हो जाएगा और इनू शहबाज शरीफ वजीर आजम लिया के उन्होंने बनाया जाएगा। असी कहने आ जाए, बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2021 में इमरान खान साहब ने जो अवाम से वादे किए हैं, क्या वो पूरे किए हैं? नहीं, मुल्क के हालात ठीक है? हालात तो नहीं, महंगाई पे तो कुछ नहीं लगता कि हालात ठीक है। बेहतर कैसे होंगे? लगता तो नहीं है, मुश्किल है। बेहतर होना तो लगता नहीं है। कैसे नहीं लगता? क्या बेहतरी आनी चाहिए? क्या आटा चीनी दाल वगैरह महंगी हो गई? जाहिर है महंगाई तो हो गई है, गरीब लोगों का जीना तो हैराम हो गया है, बेचारों का, उनके लिए मुश्किल ही है। अगर आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं और हालात आने वाले वक्त में ठीक होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे।
मुझे ये बताएं कि 2021 में 2018 से लेकर 2021 तक इमरान खान साहब ने अवाम से जो वादे किए थे पूरे किए हैं? हालात मुल्क के बेहतर हुए हैं? अभी तक तो नहीं हुए, अभी तक तो नहीं हुए। अभी तो महंगाई जो है तो सर चढ़ के बोल रही है। तो अब पता नहीं, जो वादे किए थे हम तो उसी पे यकीन कर रहे थे, लेकिन कोई जो है तो उन्होंने अभी तक हमें हालात बेहतर कैसे होंगे? हालात बेहतर जैसे होंगे कि उनकी जो टीम है ना, अगर उनका साथ दे तो, क्योंकि जो कुछ वो कहते हैं दूसरे दिन वो आउट उसका उलट हो जाता है। कि उनकी टीम उनका कहा ऑन नहीं कर रही। जी, जो कुछ वो ऐलान करते तो दूसरे दिन तो बिल्कुल जो है तो उसका उलट हो जाता है। बताएं, जो 2018 से लेकर 2021 तक इमरान खान साहब पीटीआई की हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे पूरे किए? नहीं, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ, खाना वगैरह तो पकाती होंगी, तो घी दालें वगैरह पहले सस्ती थी, अब महंगी हो? रहती नहीं हूँ, जर्मनी रहती हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं। खैर अभी तक हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो कहते हैं वज़ीर आला पंजाब साहब का पिछले दिनों बयान आया है कि मैं ज़ाती हैसियत में उनसे मिला करूँगा ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं। मिलेंगे तो बता देंगे, अभी तक तो नहीं मिले। 2018 से लेकर 2021 तक इमरान खान साहब ने अवाम से जो वादे किए थे पूरे किए? नहीं, वो टाइम लगता है। क्या हो गया? सब्र रखें, कितना सब्र करें? कितना सब्र करें? टाइम दें। पहली वाली हुकूमत को कितना टाइम दिया था? मैं उस टाइम बहुत छोटा था। सुने, आप छोटे थे, बड़े हो फिर। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि हालात कैसे बेहतर हो? अल्लाह ताला करेगा और मेहनत से होंगे। तो क्या वो उठा के बाहर, इंशाल्लाह हो जाए। ये उठा के बाहर नहीं फेंक रहा, ये आपकी गलत फहमी है कि वो उठा के बाहर फेंक रहा। वो जो भी कर रहा है ना, उसके लिए सब्र और वो। अगर आप 450 रुपए का 1 किलो घी खरीद रही हैं तो आप उससे सेटिस्फाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाते ही हम, भूखे से नहीं सोते। आप अमीर हैं? नहीं, आप तो बहुत अमीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र करना सीखें। हाँ जी, शुक्र करना सीखें। इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इमरान खान सब सही कर। गलत नहीं है, ठीक है, टाइम दें उनको। जैसा कि पहले वाली जो थी, उन्होंने इतने सालों में हम लोगों को कर्जे नहीं डुबोया है ना अभी तक, तो देखिए ना, टाइम दें ना उनको। कि तीसरा आना चाहिए कोई और। खुद ठीक है, उनके जो नीचे के लोग हैं ना, वो उनके साथ। बेशक आप ही हो, लेकिन कोई और हो। लेकिन ये है, संभालने वाला उसको अक्ल हो संभालने की। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि 2018 से लेकर 2021 तक इमरान खान साहब ने कौम से जो वादे किए थे क्या पूरे किए? अपेरेंटली तो नज़र आ रहे नहीं किए, लेकिन एटलीस्ट ये है कि उसकी इंटेंशन और उसकी पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं और अच्छी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जो भी हमारे हुक्मरान थे। आंटी जी, हालात बेहतर कैसे होंगे? ये पहले महंगाई इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है। हालात बेहतर अल्लाह ही करना है। हम तो अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं, इंसानों पे नहीं रखते। अल्लाह ही करेगा। अल्लाह इनको हिदायत दे, जो भी आए उनको अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, वो हालात ठीक करे। हम तो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, इंसानों पे नहीं रखते। इन्होंने कुछ नहीं करा। इमरान खान साहब ने अवाम से जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं? सिर्फ इमरान खान का पीटीआई कर लें? नहीं, पीटीआई या कोई भी हो, सिर्फ उनका हक नहीं बनता। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तो नोबडी कैन चेंज यू। अपने आप को किस तरह से बदलें? आप अपना स्टेट, एक चीज़ ज़हन में आ जाए अगर कि मैं जो बात कर रहा हूँ और जो मेरे दिल में भी है वो ऊपर वाला जानता है, ठीक है? तो फिर जब आके आप यहाँ मार्केट में फिर रहे हैं, आप कहें ये बैलून कितने का जी, एक्चुअली ये 10 रुपये तक होता है। लोग कहते हैं जी 20 रुपये 25 रुपये। और तो इमरान खान यहाँ क्या करेगा? जब तक हम अपने, वो नहीं, अल्लामा इकबाल का शेर भी है, पता है ना, और कुरान पाक में भी है कि जब तक तुम खुद नहीं अपने आप को बदलोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो हमें खुद को अपने आप को बदलना है। यहाँ आप फिर के देख लें, एक चीज़ का रेट कहीं 10 रुपये है, कहीं 20 रुपये है, कहीं 40 रुपये। खुद साख्ता महंगाई ज़्यादा है? नहीं, खुद साख्ता, यस है ही खुद साख्ता। अभी क्या क्या करे वो, ठीक है? एक आप सिर्फ उसका एजेंडा देखें कि जी ये मेरा एजेंडा है, वो अल्लाह करे कि वो, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, वो भी आया तो अल्लाह ताला ने भेजा है। लेकिन हमें अपने आप को बदलना है, ओनली देन वी कैन चेंज।
नाज़रीन, सीधी सी बात। खुद साख्ता महंगाई ज़्यादा है, इन्होंने मुझे बताया कि खुद साख्ता महंगाई ज़्यादा है। यहाँ पर किसी से पूछें, किसी एक बैलून का रेट पूछ लें ना, तो 10 रुपये का बैलून अगर कोई दे रहा है तो कोई 20 रुपये का बैलून दे रहा है, कोई 30 रुपये का बैलून दे रहा है, तो सब अपने अपने रेट्स लगाए हुए हैं। मुझे बताएं कि मुल्क के हालात ठीक है? हाँ ठीक ही है फिलहाल, जब से इमरान खान बैठा है तब से तो नहीं ठीक वैसे। अच्छा, आपने पीटीआई की हुकूमत ने 2018 से लेकर 2021 तक जो अवाम से वादे किए हैं, क्या पूरे किए हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उल्टा अजाब में डाला है। किस किस्म के अजाब? महंगाई हो गई है इतनी ज़्यादा, बड़े महंगे हो गए। कपड़े जूते सब कुछ ही छोटी से छोटी चीज़ महंगी हो गई है। 2 रुपए की बबल मिलती थी 10 रुपए की मिलती है अब। और क्या चीज़ें महंगी हुई? और बहुत कुछ, ये सारा यहाँ पर डबल। कौन इतना महंगा पकड़ा हुआ आपने? आप तो अमीर हैं, फिर महंगाई कैसे हो गई है? तो ये तो अब हमने लेना तो है, अब हम बैठ तो नहीं सकते ऐसे ही। अब कुछ है, शौक है, वो तो पूरे क्या करना। करती हैं आप? डॉक्टर हूँ। मेडिकल फील्ड के अंदर, मेडिकल के शोबे के अंदर हालात बेहतर है, ठीक है? हाँ हॉस्पिटल्स में थी ठीक। गवर्नमेंट जॉब करती हाँ जी गवर्नमेंट जी ना। एक भी नहीं पूरा किया उसने, तो बहुत लंबी लंबी छोड़ी है उसने, एक भी नहीं पूरा किया। और हमने तो वैसे भी इमरान खान की तरफ से शुरू से ही, हम तो हैं ही, हमने तो नवाज शरीफ को दिया और उसके साथ आज भी उसके साथ ही है। नवाज शरीफ तो बिल्कुल नहीं पसंद। आप गवर्नमेंट जॉब कर? नहीं, मेरी तो अभी भी स्टडी कंप्लीट हुई है, फॉर्मली अब फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में। नाराज़ हैं सब? बहुत नाराज़ है। बेहतर कैसे होंगे हालात? वो तो नवाज शरीफ आएगा ये उतरेगा, कोई नहीं, कोई भी आ जाए लेकिन ये उतर जाए बस। ये उतरेंगे तो हालात ठीक होंगे। ज़्यादा लोगों का जवाब यही है कि हालात इसी तरह से बेहतर होंगे जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जाएगी और कोई दूसरी हुकूमत आएगी, तब जाके हालात बेहतर होंगे। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं हालात मुल्क के कैसे हैं और हालात मुल्क के बेहतर कैसे होंगे। साथ ही मुझे बताएं कि मुल्क के हालात ठीक हैं? मुल्क के हालात इमरान खान के होते हुए ठीक हो सकते हैं? कैसे ठीक होंगे? कैसे ठीक होंगे? हुक्मरान जो भी आता है पहले तो आवाम सोच के वोट नहीं देती, और उसके बाद ऐसे ही होता है कि जब गलत हुक्मरान बैठ जाते हैं तो महंगाई कर देते हैं, कारोबार बंद कर देते हैं और लोगों का ऐसे ही फिर खाना ख़राब होता है। तो अल्लाह करे कि कोई बेहतर हुक्मरान आ जाए। अब तो समझ ही नहीं आ रही वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे। खैर मैंने तो किसी को दिया ही नहीं आज दिन तक वोट। अब जो इलेक्शन आ रहे हैं 2 साल बाद, तब देंगे? हाँ दूंगी तहरीक लब्बैक को। तो अब ये नया बंदा था, सब ने ये सोचा था कि चलो एक नया बंदा आया, शायद अब हालात बदल जाएं, लेकिन उसने तो पहले वाले से भी ज़्यादा ख़राब हालात बना दिए। नाज़रीन आगे चलें, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि 2018 से लेकर 2021 तक इमरान खान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट ने आवाम से जो वादे किए थे पूरे किए हैं? कुछ भी नहीं किया, पूरा क्या किया? महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर चल जा चुकी है, इतनी ज़्यादा कि हद नहीं। कहाँ पे हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी उससे, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा खर्च किया आगे। तो बेहतर कैसे होंगे हालात? बेहतर कैसे हो गए? थोड़ा सा यार इतनी महंगाई उसको कम करे, उसको कम करने की वजह उसने बढ़ा दिया इतना ज़्यादा, उसको कम करना चाहिए ना। आटा, घी, तेल सब महंगा हो। ऐसा ही है। पेट्रोल जो मेन सोर्स है हर चीज़ का, जहाँ से हर चीज़ें सप्लाई होती हैं, पेट्रोल ही उसने महंगा कर दिया, तो सब चीज़ें कैसे सस्ती होंगी? पेट्रोल की प्राइस थोड़ा सा डाउन करें। मशवरा दें। मशवरा मैंने बता दिया ना, थोड़ा सा पेट्रोल प्राइसेस को थोड़ा सा डाउन करना चाहिए ना। पेट्रोल प्राइसेस नीचे ले हैं तो हालात में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल पे चल रही है ना, हर चीज़ के ज़रिए ही ट्रांसफ़र हो रही है हर जगह पे। जब पेट्रोल महंगा है तो फिर हर चीज़ महंगी होगी। मुझे ये बताइएगा कि 2018 से लेकर 2021 तक इमरान खान साहब ने आवाम से जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे किए? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि वादे पूरे किए गए हैं? ये तो मैंने आपसे पूछा। मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं किए गए। 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ पे हैं? मुझे लगता है जिनके पास नौकरियाँ उनकी भी चली गई हैं और वादे तो बिल्कुल भी पूरे नहीं किए गए। और महंगाई आपके सामने है, कहा गया था कि कर्जे नहीं लेंगे और सबसे ज़्यादा कर्जे भी उन्होंने ही लिए हालात बेहतर कैसे होंगे? हालात बेहतर अल्लाह ही करेगा तो होंगे, वरना तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है। उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए किसी से। उम्मीद किससे है आपको? उम्मीद किससे है मुझे? उम्मीद वैसे तो कोई भी नहीं, सारे करप्शन करके जाते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहली हुकूमत कुछ करके भी गई, उनकी डेवलपमेंट नज़र आई, लेकिन इस पे मियां साहब आ गए। मियां साहब नहीं आएगा, मियां भी नहीं आएगा।
समझा आप कह रही हैं कि मियाँ साहब आना चाहिए। लगता है कि अगली हुकूमत भी इमरान खान की है। सर मुझे ये बताएं कि 2018 से लेकर 2021 तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम से जो वादे किए थे वो पूरे किए किए? आप बताएं। मेरा नहीं ख्याल कोई भी उन्होंने वादा पूरा किया है अवाम के साथ। मैं तो ये समझता हूँ कि 70 साल में जो पाकिस्तानी अवाम के गुनाह थे उनकी अल्लाह ने सज़ा दी है अगले 3 सालों में कौम को। ना हम इतने गुनाह करते तो ना ये अजाब जो इमरान खान की शक्ल में एक अजाब आया इस मुल्क में तो वो ना आता, क्योंकि हमने किए थे तो भुगतना तो है ना। हूँ भुगत रही है कौम इमरान खान को। हालात बेहतर कैसे? देखो हालात बेहतर इस तरह होंगे कि जब इनको ये पता होगा ना, आपके जो अवामी इदारे हैं, चूँकि आपके इधर पार्लिमानी सिस्टम है, अगर इन्होंने ये पता होगा ना, चलो मैं इसे इस तरह एलेबरेट करता हूँ। एक बच्चा था तो वो बड़ा ही नालायक था, उसको पता था कि मेरे अब्बे दे बड़े अच्छे ताल्लुकात ने टीचर नाल भी, कॉलेज के प्रिंसिपल नाल भी मैं तो पास हो ही जाना, तो वो पढ़ता ही नहीं था और अब्बा उसे इस तरह पास करवा देता था। तो यही हाल इमरान खान है। इमरान खान को पता है मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैं बेड़ा गर्क कर भी दूँ मुल्क का तो उन्होंने मुझे ही प्रेफर करना है। तो ठीक है, अवाम जाए भाड़ में मरे, 22 करोड़ अवाम जहाँ मर्जी, उसको क्या परवाह है। अगर उसे ये पता हो ना, किसी को भी अगर ये पता हो ना कि हम जब अवाम में जाएंगे हमें जूतियाँ पड़ेंगी अगर हमने कुछ ना किया, तो फिर अवाम के लिए कोई कुछ करे, लेकिन वो तभी आएगी ना। देखें, मैं सिंपल सी बात है ना, जब आपको पता है कि हमने इधर से आना ही नहीं है, हमने उधर कोई भी पार्टियों ने पता जी असी इस्टेब्लिशमेंट के गोडे फड़ांगे तो असी आवांगे, नहीं तो असी नहीं आना। तो अवाम को भाड़ में जाए, अवाम अब जा रही ना भाड़ में। अब देखें कितना 43 रुपये का यूनिट दिया है इस दफ़ा बिजली का बिल, 43 रुपीज़ पर यूनिट इस दफ़ा दिया है। कोई है पूछने वाला इमरान खान को? कहाँ गए वो लोग जो कहते थे जब हम 10 रुपये पे यूनिट बिजली का देते थे जी इकॉनमी की हालत बड़ी ख़राब है? अब नहीं नज़र आता किसी को कि बेड़ा गर्क हो गया। 150 का घी लेते थे 410 पे चला गया, अब नहीं नज़र आता। गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? किसी को शर्म है, कोई हया है? किसी को नहीं है। यहाँ पे यही कुछ चलते रहना, ये तो अल्लाह का अजाब ही आ जाए इस मुल्क पे और ये बड़ों पे आए, कौम तो अजाब भुगत ही रही है। क्या करती हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मेसी के शोबे में जो है वो बेहतरी आई है? उसमें तो आई है, उसमें तो काफ़ी सीट्स निकाली हैं उन्होंने। हाँ जी। आप क्या करती हैं? फार्मासिस्ट हूँ। आप भी फार्मासिस्ट हैं, तो कुछ दवाइयाँ सस्ती हुई हैं? नहीं, वो तो ऑब्वियसली महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इवन कि इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं कि आपको अगर टेस्ट करवाने हैं तो 10 बजे से पहले आप आके फ्री टेस्ट करवा सकते हैं, उसके बाद जब आप टेस्ट करवाने जाएंगे तो वो आपसे चार्ज करेंगे। इन चीज़ों में इसने काम गलत किया। इसको चाहिए था कि अगर इसने फ्री मेडिसिन रखी हुई थी, फ्री टेस्ट रखे हुए थे, तो वो चीज़ें कंटिन्यू रखता। लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, क्योंकि हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा, एजुकेशनली लिहाज से भी बहुत हाथ पीछे खींच लिया। पहले स्कॉलरशिप्स मिलती थी, मतलब एमफिल पीएचडी लोग करते थे स्कॉलरशिप्स पे, खुद नहीं लगाने पड़ते थे, लेकिन अब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आपने हर चीज़ खुद ही करनी है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, हर स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई है। तो वहाँ पे एजुकेशनल लेवल पे और हेल्थ लेवल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। हालात ख़राब? हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है कि अगर देखें हम भी वर्किंग कर रहे हैं, अब एक ऑटो पे बैठते हैं, वो कहता है जी पेट्रोल महंगा हो गया, उसको ये भी तो सोचना चाहिए कि हम उसका ख्याल करेंगे, हमारा कौन करेगा? हम कहाँ से जाए? हम चिप्स भी महंगी हो गई है। मैं ज़्यादा बर्ड से खाती नहीं, इसलिए मुझे इसका कोई आ तो रही हैं? आज खा रही हूँ ना, सारी खा लिया। आप भी खा लें, दोनों नहीं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जाहिर सी बात है महंगाई होगी, छोटे लोग कैसे सरवाइव करेंगे? अपर क्लास तो कर रही है सरवाइव, उनके पास तो रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेट्रोल चाहे 150 हो या 250 हो या 500 पे चला जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए है ना टेंशन। तो सारा हो रहा है? नहीं। कितने साल के हो? मैं 9 साल का हूँ। ये बेचते हो? बेचता हूँ। ये लाके कौन देता आप? ये नीचे शॉप है। पढ़ते हो? नहीं पढ़ता। पढ़ते क्यों नहीं? वो लॉकडाउन की वजह से ना वो ज़रा हालात ख़राब हो गए थे, तो इसलिए पापा ने घर आना, तो पापा के भी काम छुट्टी। पापा क्या करते हैं? पापा इधर सफाई करता है। जी? सफाई करता है दुकानों पे। दुकानों पे सफाई करते हैं और आप ये जैकेट कितने पैसे कमा लेते हो? नहीं, दिहाड़ी देते हैं 300। आप जितनी मर्जी जैकेट बेचोगे ना बेचो तो आपको 300 देंगे? जी। दुकान वाले देते हैं? जी। कितने की जैकेट बेचते हो? 1850 की देते हैं। लोग खरीदते हैं?
जी खरीदते हैं, कोई कोई खरीदता कोई कोई नहीं। एक दिन में कितनी जैकेट्स बेचते हैं? ये मुझे नहीं पता, नीचे कस्टमर ही लेकर जाना। दिल करता पढ़ने का? दिल तो करता है पढ़ने का, तो इसलिए दिल करता पढ़ने का, पढ़ो बड़े अफसर बनो। जी तो घर जाके पढ़ते नहीं? किताबें हैं? किताबें भी नहीं। नहीं? कभी किसी ने आके कहा हो कि आपकी मदद करेगा या आपके लिए कुछ कोई अरेंजमेंट करेगा किताबों का, किस चीज़ का, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। हाँ साहब, ये बच्चे जो है ना, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और इस बच्चे की आंख की चमक जो है वो अब जारी है। उसको ये नज़र आ रहा है कि मैं सारी ज़िंदगी जो है ये जैकेट्स 1850 रुपए की यहाँ से ग्राहक को उठाएगा और उठा कर नीचे लेकर जाएगा और फिर जाके जो है वो जैकेट बेचेगा और फिर 300 रुपये उसको जो है वो सिर्फ दिहाड़ी मिलेगी। हालात आपके सामने, मुल्क का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। ये हालात आपने ठीक करने हैं, हमने ठीक करने हैं, मिलकर ठीक करेंगे। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कीजिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कीजिए। खुदारा मेरे हाथ जुड़े देख लीजिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कीजिए। अगर आपने इस मुल्क में कुछ अच्छा करना है तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के बच्चों के लिए कुछ कर लीजिए। नाज़रीन, इसी तरह के सोशल इश्यूज़ को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।